ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। हम लोग भगवान 24 अवतार में प्रथम अवतार श्री सनकादि के ऋषियों का बात कर रहे थे कि जन्म से ही भगवान के लिए प्रणोदित प्राण ब्रह्मा के मानस पुत्र सृष्टि करने में अस्वीकार किया, जबकि ब्रह्मा जी उनको सृष्टि करने के लिए ही उत्पन्न किया था। उन्होंने कहा नहीं होगा, भगवान के नाम से ही जीवन सफल कर लिया और भगवान का निरंतर नाम जप एवं तप के माध्यम से उनकी उम्र बराबर 5 साल का वर्ष ही था। चारों भाई सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार 5 वर्षीय बालक के जैसे विचरण करते हैं। इन लोग चिरंजीवी है, सर्वदा आकाश मार्ग में विराजमान है। जहाँ पर प्रयोजन होता है सत्य उपदेश दे के सबको प्रणोदित करते हैं। अभी इसमें एक विषय की मैं दृष्टाकर्षण कर रहा हूँ कि भगवान श्री रामकृष्ण ने कहा, अगर ईश्वर के पाने चाहते हो तो 5 वर्षीय बालक के जैसे आचरण करो, क्योंकि सनकादि वही आयु चुन लिया। 5 वर्षीय बालक के भांति सरल उदार होकर अकपट मन से भगवान को पुकारते रहोगे, भगवान अवश्य तुम्हारे साथ रहेंगे। इसलिए सनकादि का साथ भगवान सदैव विराजमान है। और हम देखें कैसे महाराज पृथु के उपदेश दिया एवं जीवन में तो मोक्ष को प्राप्ति का क्या बाधक है सीधा बता दिया कि धन और विषयों के चिंतन से ही हमारे जो 4 पुरुषार्थ नष्ट हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों ही नष्ट हो जाता है। तो सर्वदा विषय चिंतन से छोड़कर भगवान का चिंतन करते हुए अच्छा कर्म करना चाहिए। एवं जो 4 उनकी स्वर्णिम उपदेश कि विद्या के जैसे चक्षु नहीं है एवं सत्य के जैसे तप नहीं है एवं राग के जैसे हमारे शत्रु नहीं है एवं जो वैराग्य के जैसे हमारे मित्र नहीं है। तो 4 इज गोल्डन वर्ड्स जो कि सब युग में सब लोग के लिए प्रयोज्य है। यह है भगवान का वाणी, जो हम तभी देख पाते हैं जब हमारे विद्या का नेत्र उन्मोचित हो जाता है। हमारे विद्या का मतलब ज्ञान नेत्र। विद्या का 2 पहलू होता है, पराविद्या, पराविद्या। विद्या के माध्यम से हमारा चक्षु उन्मीलित होते हैं, गुरु हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। चक्षुर उन्मीलित जेन तस्मै श्री गुरवे नमः। एवं सत्य के बारे में बताया, सत्य के जैसे तप नहीं है। वो हम जानते हैं, यही तो प्राचीन प्रवाद है। ठाकुर ने भी बताया, सत्य कथा ही कुली तपस्या।
तपस्या क्या है, क्योंकि सत्य बोलना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें बहुत तत्पर होना चाहिए, बहुत ही मानसिक संकल्प होना चाहिए। लेकिन ठाकुर ने जिसे निर्देश दिया, जो सत्य वचन पकड़ के हुए हैं वो ईश्वर के गोद में लेटे हुए हैं। इतना आसान है, कारण भगवान सत्य स्वरूप। मिथ्या का आश्रय लेकर छल कपट से माध्यम से कभी हम ईश्वर के ओर नहीं जा सकते हैं, विपरीत धर्मी है। तो अपने को सत्य पद में परिचालित करने के लिए जो कठोरता, ऑस्टेरिटी, वही तपस्या है। लेकिन वो बिना भगवान प्राप्ति का कोई उपाय नहीं है। और हम जब क्रोधित हो जाते हैं वो हमारे सत्यानाश कर देते, इसलिए वो हमारे सबसे ज़्यादा शत्रु है, विनाश कर देते हैं। और हमें जब वैराग्य होता है तब वही हमें शांति का कारण है, बंधु का कारण है। इसलिए कहा जाता है सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवनिनाम वैराग्यमेवा अभयम। वैराग्य हमें जीवन में अभय, भयहीनता प्रदान करते हैं, हमें अभय प्राप्ति कराते हैं। तो ये जो श्री शनकादि का जो उपदेश ये अमोघ है, एवं इसको चर्चा करने से हमारे जीवन भगवत केंद्रित होता है, ईश्वर मुखी होती है। भगवान का जो 24 अवतार में द्वितीय अवतार है 12वां अवतार, जो कि जिसका चर्चा हम लोग दशावतार चर्चा के भीतर कर चुके हैं विस्तृत रूप से। 12वां भगवान का, तो भगवान का तीसरा जो अवतार है वो है देवर्षि नारद। नारद भगवान की मानस जो आविर्भाव है, श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भगवान ऋषियों के भीतर नारद रूप से तृतीय अवतार लिए थे, जो कि भगवान जो चिंतन करते हैं नारद वही कर्म करते हैं। भगवान के मन की अवतार, अत्यंत विशिष्ट उनका योगदान है। नारद जो कर्म करते हैं वो भगवान का मन की इच्छा अनुसार ही करते हैं। इच्छा का जो वास्तव रूपायन नारद के माध्यम से होता है। जो उल्लेख है पुराणों में, नारद अत्यंत सुंदर उनका रूप थे, एवं जो शुद्ध वस्त्र परिहित है, बिना यंत्र में सर्वदा भगवान का भजन करते रहते हैं एवं भक्ति संगीत से सबको प्रलोभित करते हैं। उनके जीवन का उद्देश्य है सबको ईश्वर के प्रभु ले जाना। जब जो हम जानते हैं जो भक्त प्रहलाद, दैत्य कुल में जो प्रहलाद थे, जिसकी तप से ही निशिंग भगवतान का आविर्भाव हुआ था। हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद का जो इतने बड़ा उनका जो योगदान है, इसके पीछे वही नारद जी का ही प्रेरणा है। वो सर्वदा प्रेरणा प्रदान करते रहते हैं, त्रिलोक में घूमते रहते हैं। इसका भी कारण है जो हम बताएंगे। तो जब जो दैत्य रानी कयाधु कि गर्भ में जब प्रहलाद थे, उसी समय नारद जी आके उनको भगवत कथा सुनाया। अर्थात गर्भस्थ रहते हुए समय से ही प्रहलाद जी को उनको नारायण गान में उन्हें समृद्ध कर दिया। तो प्रहलाद जी जन्म का पहले से ही भगवान का भक्त बन गए। मेसी भक्त और कहीं नहीं है। कहा जाता है कि ये भक्तराज प्रहलाद है। भगवान स्वयं किया, भगवद गीता में कहा है
दैत्य कुल में मैं प्रहलाद हूँ, भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन इसका जो गठन, इनका जो प्रतिरूप नारद जी का उत्साह से ही हुआ था, प्रेरणा से ही हुआ था। जबकि प्रहलाद जी बचपन से ही सिर्फ भगवान का ही एकमात्र जीवन का आराध्य बना। जो ठाकुर कहा करते थे, प्रहलादेर कौदेकी कान्ना, कृष्ण का नाम उनका याद में आ गया। फिर ऐसे ही जो आगे जो ध्रुव का जो भगवान का जो प्राप्ति, इसके पीछे भी नारद जी का योगदान है। ध्रुव जब अपना राज पाने के लिए अपने पिताजी के पास गए, तब वो पिताजी उनको इनकार कर दिया। उनके माताजी कहा ठीक है, तुम जाके नारायण से प्रार्थना करो। तो अपना उत्तराधिकार पाने के लिए राजा के 2 पुत्र थे, वो एकमात्र भाई थे, तो उनका अधिकार से हटा दिया उनका विमाता। तो वो पाने के लिए ही जा रहे थे। रास्ते में नारद जी उनसे मिला। उनने कहा तुम किस लिए जा रहे हो? बोले इस कारण से जा रहा हूँ। 5 वर्षीय बालक वन में भ्रमण कर रहे हैं। तब नारद जी उनको विष्णु मंत्र में दीक्षा दिया एवं उपासना सिखाया, एवं कहा कि देखो तुम जिस कारण के लिए जा रहे हो वो राजत्य है, उससे भी बहुत अधिक प्राप्ति होगी अगर तुम भगवान को प्राप्त कर लोगे। भगवान को प्राप्त करोगे, भगवत दर्शन करोगे तो सब कुछ पा जाओगे। फिर उनका राजत्व ये तो छोटा चीज़ है। ये मंत्र से तुम, हमारा अभी उम्र कम है, तुम अगर व्याकुल होकर प्रार्थना करोगे तो जरूर तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगा। इसे सुनकर विश्वास करके ध्रुव वन में चले गए नारद जी का जो शिष्यत्व ग्रहण करते हुए। तो जाके अधीर व्याकुल होकर उन्होंने भगवान को पुकारा। पहले राजत्व के लिए गया था, व्याकुल होकर पुकारा तो उनके बालक है, उनके गंभीर प्रार्थना से भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होके जब उनको आशीर्वाद देने के लिए कहा, तब ध्रुव ने बताया मेरा जीवन पूर्ण हो गया, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। तब भगवान ने पूछा तुम इधर क्यों आए थे? तुम्हारा मनोवासना पूर्ण हो गया, तुम तो कोई कारण के लिए आए थे। तब बहुत याद करके बोला हाँ हम हमारा राजत्व के लिए आए थे, तुम वो प्रार्थना कर लो। बोले नहीं, आपको दर्शन करने मात्र ही हमारा सब प्राप्ति हो गया, सब कामना वासना पूर्ण हो गया। तो भगवान उनको बहुत आशीर्वाद दिया, फिर राजत्व भी दिया। यही है हमारे ईश्वर को प्रत्यक्ष करने का उपाय फल कि जम लब्ध्वा चापरम नभ मन्नते नाधिकम तदम। भगवत प्राप्ति से सर्व प्राप्ति हो जाता है, सब परितुष्टि हो जाता है। ये नारद जी का ही देन था। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। काल स्वामी विज्ञानानंद जी की जन्मतिथि है, उसका विशेष काल शाम को उसका जीवनी तथा वाणी होगी और उसका सूचना भी दिया जाएगा। आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।